बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो श्लोक है इसमें वर्णन आ रहा है तमंग मत्तम मधुनोरु गंधिना। जो हिरण्यकशिपु है वो मत्त है? तो मत्त है किसमें? शराब में मत्त है। और उरुगंधिना का मतलब है कि उसकी गंध भी बहुत तीव्र है। तीव्र गंध में जो है वो जो है बिल्कुल बेहोश जैसा है। और उसको जो है जो देवता लोग हैं वो उपहार जो है हाथ में लेकर के आते हैं उसका सम्मान करने के लिए। तो ये बड़ी एक प्रकार से कष्ट की बात है कि ऐसी मजबूरी इन सब देवताओं को है जो अपने अपने स्थान के जो है मतलब स्वामी हैं। देवता अपने अपने स्थानों के स्वामी हैं। अशेष धिष्णपा, तो उसकी आंखें एकदम लाल हैं, चढ़ी हुई आंखें, नशे में एकदम धुत है और शराब की जो है तीव्र बदबू आ रही है। और सब देवताओं को ऐसे व्यक्ति का जो है आदर करना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है, उसको उपहार देने पड़ते हैं। तो बड़े कष्ट की बात है ना। तो ये हिरण्यकशिपु ने जो है इस प्रकार से अपना बल प्रयोग किया हुआ है, अपनी तपस्या का जो है इतना दुरुपयोग किया हुआ है कि इन सब देवताओं का जो है इस प्रकार से वो जो है शोषण कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसे व्यक्ति की अगर आप सेवा करते हैं जो कि शोषण करने की भावना में है और शराब में बिल्कुल धुत है, मस्त है, तो अंदर कैसी भावना आती होगी कि कब ये मरे, कब कब इसका विनाश हो। तो ये भावना आती है ना। फिर भगवान में ऐसा नहीं है। भगवान प्रेमी है। भगवान के धाम में जो जीव हैं प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं तो भगवान उनकी सेवा स्वीकार करते हैं और प्रेम भगवान का आदान प्रदान करते हैं। और किसी जीव के अंदर अगर सेवा की भावना नहीं आती, स्वतंत्रता की भावना आती है, तो भगवान का इतना प्रेम है कि ठीक है तुम सेवा जब चाहो तो छोड़ सकते हो मेरी और तुम जा सकते हो मुझे छोड़ कर। तो जीव जो है अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके भगवान से दूर हो जाता है। तो भगवान के अंदर इतना प्रेम है कि तुम्हारे अंदर सेवा की भावना है, लेकिन अगर तुम्हारी सेवा तुम्हारी छोड़ने की इच्छा है तो मैं तुम्हें स्वतंत्रता देता हूँ, तुम मेरी सेवा छोड़ सकते हो, क्योंकि प्रेम है भगवान के अंदर। तो भगवान के अंदर वो प्रेम है। तो प्रेम और जो जिसके अंदर ऐसी उल्टी भावना होती है और भगवान की सेवा करना चाहता है, जैसे दुर्योधन है उसकी उल्टी भावना है तो भगवान को ब्लैकमेल करना चाहता है, पांडवों के विरुद्ध जो है अपना कार्य करना चाहता है और भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, तो भगवान उसकी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे। दुर्योधन का जो है जितना भोजन था वो नहीं स्वीकार किया। दुर्योधन ने जितने भी विश्राम ग्रह बनाए कि भगवान इस रास्ते से आएंगे तो भगवान दूसरे रास्ते से आए, तो भगवान सेवा नहीं स्वीकार कर। जिसके अंदर सेवा की भावना नहीं है बल्कि उल्टी भावना है कि शोषण करें तो इस तरह से भगवान जो है किसी की सेवा स्वीकार नहीं करते। हिरण्यकशिपु क्या है? उसके अंदर शोषण की भावना है। अब जितने भी देवता लोग हैं ये ऐसे व्यक्ति कहाँ सेवा करना चाहेंगे? वो सतोगुणी है और एकदम पूरा जो है तमोगुण में, शराब में एकदम डूबा, आँखें एकदम लाल चढ़ी हुई आँखें, और उसको जो है उनको करनी पड़ती सेवा। ये चीज़ है। तो कभी दुर्योधन का भी इसी प्रकार का हाल था। दुर्योधन कहता है गीता में, अन्य चा बहवा सूरा मदर्थे त्यक्त जीवता। बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं, है ना। तो दुर्योधन भी इसी प्रकार का है कि वो शोषण करना चाहता है। तो दुर्योधन जो है भीष्म का और जो है गुरु द्रोणाचार्य का भी शोषण करना चाहता है, तो उनकी भी शक्ति का प्रयोग करना चाहता है अपने पक्ष में, अपनी इंद्रिय तृप्ति करेगा। तो द्रोणाचार्य और भीष्म ये दोनों महानुभाव महात्मा लोग हैं, लेकिन किसी मजबूरी से दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करना पड़ रहा है। लेकिन अंदर से यही मनाते हैं कि चाहे हमें मरना पड़े लेकिन पांडवों की विजय हो, ये इसकी विजय ना हो। तो सेवा इस प्रकार की सेवा, हिरण्यकशिपु की सेवा भी इसी प्रकार की वो लोग मना रहे हैं कि कब जो है इसका विनाश हो, है ना। इसी प्रकार से गरुड़ जी को भी कभी सांपों की सेवा करनी पड़ी, है ना। तो जब बिनता और कद्रू, जो गरुड़ जी की माता बिनता, सर्पों की माता कद्रू, तो कद्रू ने जो है किसी गलत जो है छल का प्रयोग करके बिनता को जो है अपनी दासी बना लिया। तो कद्रू की जो पुत्र थे सर्प, तो उनकी सेवा गरुड़ जी को करनी पड़ती थी। तो गरुड़ जी को बड़ा कष्ट हो रहा था। ये बड़े दुष्ट हैं सांप लोग, जो है ईर्ष्यालु और जो है बड़े जो है मतलब वो है उल्टे स्वभाव के हैं,
गरुड़ जी को सेवा करनी पड़ रही। तो गरुड़ जी माता से कहते हैं, बिंता माता से, माँ हम लोग इनकी क्यों सेवा कर रहे हैं? तो बिंता ने पूरी कहानी सुनाई कि कद्रू ने किस प्रकार से छल कपट करके जो है उसने उनको जो है मतलब अपनी दासी बना लिया है। तो गरुड़ जी ने कहा कि हम इनकी सेवा से मुक्त होना चाहते हैं, कैसे मुक्त हों इनकी सेवा से? तो गरुड़ जी ने कहा माता बिंता से कि आप जो है हम क्या आपका ऐसा काम करें कि आप हमें अपनी सेवा से छुट्टी दो। तो बिंता ने कहा तुम हमारे पुत्र सांपों की इच्छा पूरी करो, तो जो वो कहेंगे। कद्रू ने कहा, सांपों की माता ने कहा कि मेरे पुत्रों की सेवा तुम इच्छा पूरी कर दो, कोई इच्छा हो पूरी कर दो तो हमेशा के लिए सेवा से मुक्त हो जाओगे। तो गरुड़ जी सांप से कहते हैं, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, एक बार तुम अपनी इच्छा बता दो, पूरी कर दूंगा और तुम्हारी सेवा मैं नहीं करना चाहता। तो सांप ने कहा हमें अमृत ला दो। अब अमृत तो देवताओं के पास है, इंद्र के पास है, स्वर्गलोक में है। तो गरुड़ जी फिर गए वहाँ से जो है अमृत लेकर के आए और युद्ध किया सब देवताओं से, सबको परास्त करके। और जो इंद्र कहते हैं कि आप ये अमृत किस लिए लेके जा रहे हैं? गरुड़ जी ने कहा हमें अमृत की जरूरत नहीं है, इन सांपों की सेवा से मुक्त होने के लिए हम अमृत जो है इनको देना चाहते हैं। इंद्र ने कहा तुम चाहते हो कि सांप अमृत पिएं? नहीं। गरुड़ जी कहा हम नहीं चाहते सांप अमृत पिएं, हम तो सेवा से छूटना चाहते हैं। इंद्र कहते ठीक है, तुम इनको अमृत दे देना और हम अपहरण कर लेंगे तो इनको अमृत भी नहीं मिलेगा, तुम सेवा से भी छूट जाओगे। गरुड़ जी कहा हाँ ये भी ठीक है, ये और अच्छा है कि इनको अमृत ना मिले। तो फिर जो अमृत जो है वो लेकर के सांपों को दिया। अब हो गया आपका काम, अमृत दे दिया, अमृत का कलश दे दिया, अब हमारा छुट्टी दे दो सेवा से। हाँ छुट्टी दे दी। और फिर इंद्र आए ब्राह्मण का वेश धारण करके, अरे तुम तो जो है कश्यप जी की संतान हो, अमृत पीने का तरीका नहीं जानते क्या? ऐसे अमृत पिया जाता है, जाओ समुद्र में स्नान करके आओ शुद्ध हो तब अमृत पिया ना। तो सांप लोग जो है इंद्र की बात मान के समुद्र में स्नान करने गए और इंद्र ने कलश अपहरण कर लिया। और इसके बाद फिर जब आए तो कलश था ही नहीं, कलश गायब था। तब क्या करते? तो जो कुशा का आसन था जिसके ऊपर कलश रखा था उसी को चाटते रहे। तो कुशा को चाटने के कारण उनकी सांप जो है ये फट गई, सांपों की जिह्वा फट गई तो दो जिह्वाएं होंगी। तो सांपों की दो जीभ है इस कारण से कि कुशा चाटने से उनकी जीभ कट गई, दो जिह्वा हो गई। तो मतलब कहने का ये है कि जो ऐसे व्यक्ति की सेवा करनी पड़ती है जहाँ कोई मजबूरी हो और सेवा करने की हमारी इच्छा नहीं है, वो जो है बल प्रयोग करके हमें लगाता है सेवा में, तो हम कोशिश यही करते हैं कि किस तरह से इसका जो है विनाश हो, कैसे इसका जो है मतलब भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसी सेवा स्वीकार ही नहीं करते। अगर किसी के अंदर सेवा की भावना नहीं है और मंदिर में वो भगवान की पूजा कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो भगवान मंदिर में उसकी सेवा स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि कहते हैं भस्म नहीं है जो होती साहब कि भस्म राख में जैसे आहुति डाले कोई व्यक्ति तो वो जो है देवताओं के पास जाएगी नहीं। तो उसी प्रकार से अभक्त जो होता है तो दिखावा चाहे जितना करे कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, अर्चा विग्रह के रूप में भगवान उसकी सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। हरे कृष्ण।